Hello class good morning. Today I discuss about this topics characteristics of society. ठीक है, तो हम देखेंगे कि सोसाइटी की क्या मतलब सामाजिक की क्या विशेषताएं होती हैं, समाज की हमारे क्या क्या विशेषताएं होती हैं, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें पहला क्या लिखा है, इट कंसिस्ट ऑफ पीपल लिविंग टुगेदर, मतलब कि समाज में लोग एक साथ रहते हैं, है ना। तो सोसाइटी का सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स ये है कि सोसाइटी लोगों से मिलकर बनती है। अगर लोग ही नहीं होंगे तो सोसाइटी भी एग्जिस्ट नहीं करेगी। लोग विलेज, टाउन, सिटीज़ या डिफरेंट कंट्रीज़ में रह सकते हैं, लेकिन वो एक सोसाइटी और सोशल सिस्टम्स का पार्ट होता है। अब क्या होता है, लिविंग टुगेदर टुगेदर का मतलब सिर्फ एक ही घर में रहना नहीं होता, बल्कि एक दूसरे के साथ सोशल रिलेशनशिप मेंटेन करना और एक दूसरे पर डिपेंड रहना भी होता है है ना। हर पर्सन सोसाइटी में अलग रोल प्ले करता है, जिससे टीचर एजुकेशन देता है, डॉक्टर ट्रीटमेंट करता है और फार्मर फूड प्रोडक्शन करता है, और हमारी पुलिस वाले क्या करते हैं, ऑर्डर को मेंटेन करते हैं। सब लोग मिलकर सोसाइटी को स्मूथली चलाते हैं। ह्यूमन बीइंग्स नेचुरली सोशल्स होते हैं, इसलिए वो अपनी बेसिक नीड जैसे फूड, एजुकेशन या सिक्योरिटी, लव और इमोशन सपोर्ट के लिए दूसरे लोगों पर डिपेंड रहते हैं। इसी वजह से सोसाइटी का फॉर्मेशन पॉसिबल होता है ना। तो मेंबर्स इंडिकेट विथ वन एंड अनदर्स, मतलब समाज के सदस्य एक दूसरे से संपर्क और बातचीत करते हैं। सोसाइटी में सिर्फ साथ रहना ही इनफ नहीं है, लोगों के बीच इंटरेक्शन भी होना ज़रूरी है। इंटरेक्शन का मतलब है एक दूसरे के साथ बात से बात करना, उसके आइडिया शेयर करना, हेल्प करना और काम करना और रिलेशनशिप को मेंटेन करना होता है। क्या होता है कि जैसे कि हम डेली लाइफ में हम फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड, टीचर, डॉक्टर और अपने पड़ोसी और कॉलेजेस के साथ हम क्या करते हैं, को रिलेशन, ट्रस्ट, कोऑपरेशन या फ्रेंडशिप्स और अंडरस्टैंडिंग्स डेवलप करते हैं। अगर लोग एक दूसरे से बिल्कुल कनेक्ट ना करें तो सोसाइटी प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, क्या होता है, जब हमारे पड़ोसी जो किसी भी इमरजेंसी में एक दूसरे की हेल्प करते हैं, या स्टूडेंट्स टीचर से नॉलेज गेन करता है, तब सोशल्स इंटरेक्शन होते हैं। इस इंटरेक्शन की वजह से सोसाइटी स्ट्रॉन्ग और अनटायर्ड बनी होती है। इट हाउ कॉमन वैल्यू एंड नॉर्मल्स, मतलब समाज में समान मूल्य और सामाजिक नियम होते हैं। इसमें हर सोसाइटी के अपने वैल्यू और नॉर्म्स होते हैं जो लोगों की बिहेवियर को गाइड करते हैं। वैल्यू का मतलब है कि वो बिलीफ जो बताते हैं कि या सही है और ये गलत है। कैसे, हॉनेस्टी, ईमानदारी, रिस्पेक्ट, समझना, काइंडनेस, दया या फिर क्वालिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। नर्वस मतलब का मतलब है सोसाइटी को एक्सेप्टेड रूल जिन्हें लोग डेली लाइफ में फॉलो करते हैं, जैसे कि एल्डर्स का रिस्पेक्ट करना, जो हमसे बड़े लोग हैं उनकी इज्जत करना, और क्विंस में कहा जाता है कि पोलाइटी लैंग्वेज यूज़ करना,
ट्रैफिक रूल को फॉलो करना और दूसरों की क्या करना, हेल्प करना। ठीक है, ये वैल्यू और नॉर्मल्स सोसाइटी में डिसिप्लिन और प्लेस मेंटेन करती है। अगर लोग इन्हें फॉलो ना करें तो फाइटली मिसअंडरस्टैंडिंग्स और क्रिमिटिस बढ़ सकते हैं। इसीलिए वैल्यू और नर्वस सोसाइटी को ऑर्गेनाइज और फेसफुल बनाते हैं। ठीक है, फिर है हमारा फोर्थ पॉइंट, इट इंक्लूड सोशल इंस्टीट्यूशंस, मतलब समाज में सामाजिक संस्थाएं होती हैं। उसमें कैसी सोसाइटी होती है इसके बारे में देखेंगे। तो सोसाइटी में बहुत सी सोशल इंस्टीट्यूट होते हैं जो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं और लोगों की नीड, उनकी ज़रूरतों को फुलफ़िल करते हैं। सबसे पहले इंस्टीट्यूशंस फैमिली है, जो लव, केयर, प्रोटेक्शंस और नॉर्मल वैल्यू सिखाती हैं। स्कूल और कॉलेज एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। हॉस्पिटल हेल्थ केयर और ट्रीटमेंट देते हैं। रिलीजियंस नॉर्मल और स्पिरिचुअल्स गाइडेंस देते हैं। गवर्नमेंट्स लॉ बनाती है और लॉ एंड अदर्स मेंटेन करती है। इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन एम्प्लॉयमेंट और बिजनेस एक्टिविटी को सपोर्ट करते हैं। हर इंस्टीट्यूशन का अपना स्पेसिफिक रोल होता है। जब ये सब इंस्टीट्यूशंस मिलकर काम करते हैं तो सोसाइटी प्रॉपरली फंक्शन करती है, लोगों की लाइफ बेटर बनती है। ठीक, इट हैज़ द शेयर कल्चर, मतलब समाज की अपनी साझा संस्कृति होती है। कल्चर का मतलब है सोसाइटी का वो वाई ऑफ लाइफ, मतलब इसमें लैंग्वेज, फूड हैबिट, ड्रेसिंग स्टाइल्स, फेस्टिवल्स या कॉस्ट्यूम्स या ट्रेडिशनल रिलीजियंस, म्यूज़िक, डांस, बिलीफ सब इंक्लूडेड होते हैं। इसमें क्या होता है, समाज की अपनी साझा को समझाना। ठीक है, एक सोसाइटी के लोग जनरली सिमिलर कल्चर प्रैक्टिस को फुलफ़िल करते हैं, जिससे उनमें यूनाइटी और बिलोंगिंगनेस की फीलिंग डेवलप होती है। कल्चर जनरेशन से जी जनरेशन तक फैमिली और एजुकेशन के थ्रू ट्रांसफ़र होती है। इंडिया इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। हमारी कंट्री में दिवाली, होली, ईद, क्रिसमस और पोंगल जैसे फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं। तो क्या होता है, डिफरेंट लैंग्वेज और ट्रेडिशनल्स होने के बाद भी सब लोग इंडियन कल्चर के इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं। शेयर कल्चर्स को स्ट्रॉन्ग बनाती हैं और लॉन्गन को अपनी आइडेंटिटी देती हैं लोगों को। ठीक, इट चेंज ओवर टाइम, मतलब समाज समय के साथ बदलता रहता है। इसमें क्या होता है, सोसाइटी स्टैटिक्स नहीं होती बल्कि डायनेमिक होती है, यानी टाइम के साथ कंटिन्यूसली चेंज होते रहते हैं। ये चेंजेस एजुकेशन, साइंस, टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी और ग्लोबलाइजेशन की वजह से आते हैं। पहले लोग लेटर्स लिखकर कम्युनिकेशंस करते थे, लेकिन आज स्मार्टफोन, इंटरनेट और सोशल मीडिया यूज़ करते हैं। पहले क्या करते थे, एजुकेशन के अपॉर्चुनिटीज़ कम थी, लेकिन अब ऑनलाइन लर्निंग, डिजिटल एजुकेशन अवेलेबल हैं। वोमेन एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट भी पहले के कंपैरिजन में बहुत इम्प्रूव हुए हैं। ठीक, सोसाइटी का चेंज होना प्रोग्रेस का साइन है, लेकिन नए चेंजेस के साथ सोसाइटी अपने इम्पोर्टेंट ट्रेडिशनल और वैल्यू को भी प्रिवेंट करती है। ठीक है, फिर है इट इज़ द ऑर्गेनाइज थ्रू रूल एंड लॉ, समाज नियमों और कानूनों द्वारा संगठित होता है। हर सोसाइटी के प्लेसफुली चलने के लिए
रूल और लॉ की ज़रूरत होती है। रूल डेली बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं, जबकि लॉ क्या होते हैं, गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए और इम्पोर्टेंट दिए जाते हैं, जैसे ट्रैफिक रूल फॉलो करना, टेस्ट पे करना, दूसरों के राइट के रिस्पेक्ट करना और क्रिमिनल्स से बचना। तो सोसाइटी के इम्पोर्टेंट रूल हैं। लॉ सभी सिटीजन्स को इक्वल प्रोटेक्ट देते हैं और जस्टिस को इंश्योर करते हैं। अगर सोसाइटी में रूल और लॉ ना हो तो डिसऑर्डर्स, वेकुलेंस और कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाते हैं। इसीलिए लॉ सोसाइटी में पीस, डिसिप्लिन और सोसाइटी और जस्टिस मेंटेन करने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। ठीक है, ओवरऑल हम देखें तो सोसाइटी एक ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप को पीपल हैं जो दूसरे के साथ रहते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, कॉमन वैल्यू और नर्वस फॉलो करते हैं, सोशल इंस्टीट्यूशंस के पार्ट होते हैं और शेयर कल्चर्स को मेंटेन करते हैं और रूल लॉ को प्लान करते हैं। और सोसाइटी टाइम के साथ चेंज भी होती रहती है, जैसे डेवलपमेंट और प्रोग्रेस पॉसिबल होता है। इन सब कैरेक्टरिस्टिक की वजह से सोसाइटी स्टेबल, पीसफुल और वेल ऑर्गेनाइज बनी रहती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसी में सोशल रिलेशंस एंड सोशल इंस्टीट्यूशंस। अब इसमें क्या होता है, मतलब कि सोशल रिलेशनशिप सामाजिक संबंध। ठीक है, तो सोशल रिलेशनशिप्स का मतलब है दो या दो से अधिक इंडिविजुअल्स या ग्रुप के बीच होने वाली इंट्रैक्शंस या कंसंट्रेशंस और रिलेशनशिप। ये रिलेशनशिप कम्युनिकेशन मीन्स बातचीत, कोऑपरेशन मतलब सहयोग, ट्रस्ट मतलब विश्वास, शेयर रूल, म्यूचुअल एक्सपेक्टेशन और सोशल नर्वस पर बेस्ड होती है। ह्यूमन बीइंग्स नेचुरली सोशल होते हैं, इसीलिए कोई भी इंसान अकेला अपनी सारी नीड फुलफ़िल नहीं कर सकता। हमें इमोशनल सपोर्ट, एजुकेशन, हेल्थ केयर, एम्प्लॉयमेंट, सोसाइटी और डेली लाइफ की बहुत ही ज़रूरत के लिए दूसरे लोगों की हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। इसी वजह से सोशल रिलेशनशिप, सोशल रिलेशंस सोसाइटी का बेसिक फाउंडेशन होता है। स्ट्रॉन्ग सोशल रिलेशनशिप सोसाइटी में यूनिटी, स्पेस और कोऑपरेशन को बढ़ाते हैं, जबकि वीक सोशल रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट्स और अंडरस्टैंडिंग को इंक्रीज करते हैं। ठीक है, इसमें क्या है कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोशल रिलेशंस, सामाजिक संबंधों की विशेषताएं। पहले, दे इन्वॉल्व इन इंट्रैक्शंस बिटवीन टू और मोर पीपल्स, दो या दो से अधिक लोगों के बीच बातचीत का संपर्क होना। तो सोशल रिलेशनशिप तभी बनता है जब दो या उससे अधिक लोग एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। इंटरेक्शन का मतलब सिर्फ बात करना नहीं होता, बल्कि आइडियाज़ शेयर करना, इमोशंस एक्सप्लेन करना, एक दूसरे की हेल्प करना और रिस्पॉन्सिबिलिटी को मिलकर निभाना भी होता है। हर दिन हम फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स, टीचर्स, पड़ोसियों से और कॉलेजियस के साथ इंटरेक्ट करते हैं। ये इंटरेक्शंस धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप में बढ़ जाता है। अगर इंटरेक्शन ही ना हो तो सोशल रिलेशनशिप डेवलप नहीं हो सकता है। ठीक है, स्टूडेंट और टीचर के बीच
पढ़ाई के थ्रू इंटरेक्शन होता है, जिससे नॉलेज और रिस्पेक्ट का रिलेशनशिप डेवलप होता है। फिर दे आर बेस्ड ऑन सोशल रूल्स एंड रिलेशनशिप, मतलब कि सामाजिक भूमिकाओं और जिम्मेदारियों पर आधारित होते हैं। इसमें क्या होता है कि हर सोशल रिलेशन में हर पर्सन का एक स्पेसिफिक रूल और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। फैमिली में पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपने चिल्ड्रन की केयर कैसे और उन्हें एजुकेटेड और मोरल वैल्यू दें। ठीक है, चिल्ड्रन को रूल होता है कि पेरेंट्स को रिस्पेक्ट करना और उनकी बात को मान लेना। इसी तरह डॉक्टर को रूल क्या पेशेंट के ट्रीटमेंट करना ही और पेशेंट का रूल डॉक्टर की एडवाइस को फॉलो करना होता है। ये क्या है, एक दूसरे के बीच का कोरिलेशन है, मतलब रिलेशनशिप है। ठीक है, जब हर इंसान अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनेस्टी के साथ परफॉर्म करता है, तब रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग और हेल्थी बनता है। अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी इग्नोर की जाए तो रिलेशनशिप वीक हो सकता है और कॉन्फ्लिक्ट्स क्या हो सकते हैं, क्रिएट हो सकते हैं, है ना। दे आर गाइड्स बाय सोसाइटीज नर्वस एंड वैल्यू, मतलब कि सामाजिक नियमों और मूल्यों को द्वारा निर्धारित होता है। तो सोशल रिलेशन सोसाइटी के नर्वस और वैल्यू के अकॉर्डिंग चलते हैं। नर्वस बताते हैं कि सोसाइटी में किसी तरह के बिहेवियर करना चाहिए और किस तरीके से बिहेवियर करना चाहिए, और वैल्यू हमें सही और गलत का डिफरेंट सिखाती है, जैसे हॉनेस्टी, रिस्पेक्ट, काइंडनेस और रिलेशनशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी हर रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग बनाती है। अगर लोग सोशल नर्वस फॉलो करते हैं तो सोसाइटी में डिसिप्लिन और हार्मनी बनी रहती है, लेकिन अगर लोग रिस्पेक्टफुल या डिसहोनेस्ट बिहेवियर करें तो रिलेशनशिप खराब हो सकते हैं। जैसे कि एल्डर्स, मतलब बड़े लोगों को रिस्पेक्ट करना और पोलाइट लैंग्वेज यूज़ करना, ये सोशल नर्वस का पार्ट है। ठीक है, दे मे बी फॉर्मल ऑफ इनफॉर्मल, औपचारिक या अनौपचारिक हो सकते हैं। तो सोशल रिलेशंस फॉर्मल भी हो सकता है और इनफॉर्मल भी। तो फॉर्मल रिलेशंस ऑफिशियल और प्रोफेशनल्स होते हैं, जहां रूल और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियर डिफाइंड होती हैं, जैसे डॉक्टर, पेशेंट, चिल्ड्रन, स्टूडेंट्स, एम्प्लॉय और का रिलेशनशिप। तो इनफॉर्म रिलेशनशिप पर्सनल और इमोशनल होते हैं। इनमें फ्रेंडशिप, फैमिली और पड़ोसी के रिलेशनशिप इंक्लूड होते हैं। इन रिलेशनशिप में ट्रस्ट, अफेक्शंस और इमोशनल को अटैचमेंट ज़्यादा होती है। दो टाइप के रिलेशंस सोसाइटी में क्या करते हैं के साथ स्मूथ फंक्शनिंग के लिए इक्वल इम्पोर्टेंस देते हैं। फिर हमारा क्या है, दे हेल्प द मेंटेन द सोशल ऑर्डर्स एंड कोऑपरेशंस, मतलब समाज में व्यवस्था और सहयोग बनाए रखना। तो स्ट्रॉन्ग सोशल रिलेशंस सोसाइटी में कोऑपरेशंस, यूनिटी और स्पेस को प्रमोट करते हैं। जो लोग एक दूसरे की हेल्प करते हैं, रूल को फॉलो करते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी को शेयर करते हैं, तब जो है सोसाइटी स्मूथली फंक्शन करती है। जैसे कि कोई किसी के डिज़ायर हो गए, क्या कोई फेस्टिवल्स हो गया, या हमारी क्या होती है कम्युनिटी प्रोग्राम्स के टाइम्स लोग मिलकर काम करते हैं। ये कोऑपरेशन सोसाइटी को स्ट्रॉन्ग बनाता है और सोशल ऑर्डर को मेंटेन करता है। जैसे कि फ्लोड या अर्थक्वेक
के टाइम लोग मिलकर रिलीफ वर्क करते हैं और अफेक्टेड पीपल की हेल्प करते हैं। दे चेंज ओवर टाइम्स अकॉर्डिंग टू सोशल एंड कल्चर्स चेंजेस, मतलब कि समय और संस्कृति के अनुसार बदलते रहते हैं। इसमें क्या होता है, सोशल रिलेशंस परमानेंट नहीं होते बल्कि टाइम के साथ चेंज होते रहते हैं। एजुकेशन, टेक्नोलॉजी, ग्लोबलाइजेशंस और चेंजिंग लाइफस्टाइल की वजह से रिलेशनशिप का नेचर भी बदलता है। पहले लोग फेस टू फेस या लेटर्स के थ्रू कम्युनिकेट करते थे, लेकिन आज मोबाइल फ़ोन, वीडियो कॉल और सोशल मीडिया के थ्रू कनेक्ट रहते हैं। फैमिली स्ट्रक्चर भी जॉइंट फैमिली से इंक्लूड फैमिली की तरफ शिफ्ट हुआ है। इसीलिए सोशल रिलेशंस सोसाइटी के डेवलपमेंट के साथ कंटिन्यूसली इवोल्वेट होती रहती है। टाइप ऑफ सोशल रिलेशन, सामाजिक संबंधों के प्रकार। फैमिली रिलेशंस, तो फैमिली रिलेशन सोसाइटी का सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट सोशल रिलेशंस होता है। जब एक बच्चा जन्म लेता है उसके पहले जो रिलेशन अपनी फैमिली के साथ बनाता है। फैमिली में पेरेंट्स, चिल्ड्रन, ब्रदर्स, सिस्टर्स, ग्रैंडफादर्स एंड अदर्स रिलेटिव शामिल होते हैं। फैमिली सिर्फ बेसिक नीड जैसे खाना, कपड़ा और शेल्टर को प्रोवाइड नहीं करती, बल्कि उसको इमोशनली, मतलब जैसे लव करना, केयर करना, इमोशन सपोर्ट्स और सिक्योरिटी और नॉर्मल वैल्यू भी देती है। पर्सन्स बच्चों को हॉनेस्टी, रिस्पेक्ट, डिसिप्लिन, रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखाते हैं। इसी प्रोसेस को सोशलाइजेशंस कहते हैं। इसमें चिल्ड्रन सोसाइटी के रूल और वैल्यू को सीखता है। स्ट्रॉन्ग फैमिली रिलेशनशिप एक इंडिविजुअल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी को डेवलप करने में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल को प्ले करते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, अगर फैमिली सपोर्ट ना हो, सपोर्टिव हो, तो पेरेंट्स इमोशनली स्ट्रॉन्ग और सोसाइटी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन सकते हैं। ठीक है, फिर हम देखेंगे इसमें क्या होगा कि हमारे देखेंगे इसमें इम्पोर्टेंस क्या क्या इम्पोर्टेंट होंगे। तो पेरेंट्स और चाइल्ड, हस्बैंड, मतलब पेरेंट्स और चाइल्ड के बीच रिलेशनशिप, हस्बैंड और वाइफ के बीच, ब्रदर एंड सिस्टर के बीच, ग्रैंडफादर एंड ग्रैंड मदर्स के बीच। ठीक है, तो इसमें ये इम्पॉर्टेंट होता है इम्पोर्टेंस ऑफ फैमिली रिलेशंस। तो फैमिली रिलेशन से पर्सन को लव, अफेक्टेड और इमोशनल सोसाइटी मिलती है। फैमिली डिफ़िकल्ट सिचुएशन में सपोर्ट करती है और कॉन्फिडेंस बढ़ाती है। बच्चों और फैमिली से गुड मैनर्स, डिसिप्लिन और कल्चर ट्रेडिशनल सीखते हैं। इसीलिए फैमिली के सोसाइटी की फर्स्ट स्कूल भी कहा जाता है, क्योंकि यहीं से सोशल लाइफ की बिगनिंग होती है। फ्रेंडशिप रिलेशनशिप में क्या होता है कि फ्रेंडशिप पैटर्न ट्रस्ट, अफेक्शंस या अंडरस्टैंडिंग और म्यूचुअल रिस्पेक्ट पर बेस होता है। फ्रेंड यूजली सेम एज ग्रुप या सिमिलर इंटरेस्टेड वाली होती है। रिलेशनशिप फैमिली के बाहर बनने वाली एक इम्पॉर्टेंट सोशल रिलेशंस हैं, जैसे कि एक ट्रस्ट फ्रेंड डिफरेंट सिचुएशन में सपोर्ट करता है, तो प्रॉब्लम शेयर करता है और हैप्पीनेस, सैडनेस दोनों में से साथ रहते हैं। तो फ्रेंडशिप से लॉन्ग लाइंस कम होती है और कॉन्फिडेंस बढ़ता है और कम्युनिकेशन स्किल इम्प्रूव होती है ना। और जैसे कि स्कूल, कॉलेजेस और वर्क प्लेस में फ्रेंडशिप रिलेशन डेवलप होता है। गुड फ्रेंड हमें मोटिवेट करते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग डेवलप कराते हैं और पर्सनल ग्रोथ में हेल्प कराते हैं। लेकिन हेल्थी फ्रेंडशिप के लिए हॉनेस्टी और लॉयल्टी, रिस्पेक्ट, अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी होता है। अब इसमें क्या इम्पोर्टेंस होगी, फ्रेंडशिप इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। हर
और लाइफ को इंजॉयबल्स बनाते हैं। फ्रेंड स्ट्रेस को रिड्यूस करते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज करते हैं और डिफ़िकल्ट डिसीजन लेने में हमारी मदद करते हैं। एक स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप रिलेशंस को मेंटेन और हेल्थ को इम्प्रूव कराते हैं। सोसाइटी में कोऑपरेशन और उनकी को भी प्रमोट करते हैं। अब बात करेंगे एजुकेशन रिलेशंस में क्या होता है कि इसमें देखेंगे, इसमें हमारा होता है एजुकेशनल रिलेशनशिप का मतलब है एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस जैसे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के अंदर लोगों के बीच बनने वाले रिलेशनशिप। इन रिलेशनशिप में टीचर, स्टूडेंट, प्रिंसिपल्स एंड अदर्स स्टाफ्स मेंबर्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। इनका मेन पर्पस एजुकेशन देना, नॉलेज शेयर करना, डिसिप्लिन को मेंटेन करना और स्टूडेंट की ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलप करना होता है। तो एजुकेशनल रिलेशनशिप पढ़ाई तक लिमिटेड नहीं होता, बल्कि ये स्टूडेंट को गुड मैनर्स, कम्युनिकेशन स्किल, टीम वर्क, लीडरशिप क्वालिटीज़ और नॉर्मल वैल्यू भी सिखाते हैं। जब टीचर और स्टूडेंट के बीच म्यूचुअल रिस्पेक्ट और ट्रस्ट होता है तब लर्निंग प्रोसेस और भी इफ़ेक्टिव हो जाती है। एक हेल्थी एजुकेशन इन्वायरमेंट स्टूडेंट को कॉन्फिडेंस, क्रिएटिविटी को रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलप करने में हेल्प करते हैं। एग्जाम्पल ऑफ एजुकेशनल रिलेशनशिप में जैसे कि टीचर्स और स्टूडेंट का, तो टीचर्स स्टूडेंट को नॉलेज या गाइडेंस और मोटिवेशंस देते हैं, बल्कि स्टूडेंट रिस्पेक्ट के साथ लर्निंग करते हैं। स्टूडेंट के साथ स्टूडेंट के दूसरे के साथ डिस्कशन या ग्रुप स्टडी या टीम वर्क या थ्रू थॉट नॉलेज को क्या करते हैं, वो शेयर करते हैं। टीचर एंड प्रिंसिपल के बीच रिलेशनशिप, तो प्रिंसिपल जैसे कि स्कूल या कॉलेज को मैनेज करता है और टीचर क्या करते हैं, एजुकेशन सिस्टम को इफ़ेक्टिवली इम्पोर्टेंट करते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन रिलेशनशिप के क्या क्या एजुकेशन रिलेशनशिप के इम्पोर्टेंस हैं। तो एजुकेशन रिलेशनशिप का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि ये लर्निंग प्रोसेस को इम्प्रूव करते हैं और स्टूडेंट को क्वालिटी एजुकेशन मिलती है और उसका नॉलेज इंक्रीज होता है। ये रिलेशनशिप डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं, जैसे स्कूल और कॉलेज या इन्वायरमेंट पीसफुल और ऑर्गेनाइज रहते हैं। जिसके अलावा स्टूडेंट की कम्युनिकेशंस स्किल, कॉन्फिडेंस, लीडरशिप और प्रॉब्लम सॉल्व एबिलिटी भी डेवलप होती है, जो उसके फ्यूचर्स और करियर में बहुत यूज़फुल होती है। ठीक है, अब हम इसमें बात करेंगे प्रोफेशनल रिलेशनशिप। मीन्स प्रोफेशनल रिलेशनशिप का भी यही मतलब होता है कि वर्क प्लेस या प्रोफेशनल इन्वायरमेंट में लोगों के बीच बनने वाला जो रिलेशनशिप है उसे ऑफिशियल या हॉस्पिटल या फार्मासिस्ट या इंडस्ट्रियल या स्कूल या बिजनेस में डेवलप होते हैं। तो प्रोफेशनल रिलेशनशिप हमारा किस पे बेस्ड है, ट्रस्ट पे, हॉनेस्टी पे, रिस्पॉन्सिबिलिटी पे और प्रोफेशनल्स एथिक पर बेस्ड होते हैं, है ना। फिर ये हमारे क्या हैं प्रोफेशनल्स रिलेशनशिप। हमने जो पढ़ा क्या, एजुकेशन रिलेशनशिप। तो एजुकेशन रिलेशनशिप में जैसे कि टीचर स्टूडेंट का और टीचर प्रिंसिपल का बीच का जो रिलेशनशिप है। फ्रेंडशिप के बारे में पढ़ा, फ्रेंडशिप रिलेशनशिप ये भी हमारे इमोशनल सपोर्ट, कोऑपरेशन या पर्सनल डेवलपमेंट में यूज़ होते हैं। ठीक है, फैमिली रिलेशनशिप में पेरेंट्स और बच्चों के बीच क्या रिलेशनशिप है, हस्बैंड एंड वाइफ के बीच, ब्रदर एंड सिस्टर के बीच और ग्रैंड फादर, ग्रैंड पेरेंट्स एंड ग्रैंड
चिल्ड्रन के बीच क्या क्या रिलेशनशिप है, ये हमने देखा। तो प्रोफेशनल रिलेशनशिप को हम थोड़ा और डीपली देखेंगे। इसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। हमको क्लास यहीं पे एंड करनी है। ठीक है क्लास, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।